वो छोटी माँ, वो मुझे दिल्ली जाना होगा, बहुत जरूरी काम आ गया है और अभी जाना होगा। 2-4 दिन में वापस आ जाऊंगा। ठीक है बेटा। बेटा काम है तो जाने से रोकेंगे नहीं, जाओ। लेकिन हाँ, जाने से पहले अपनी पत्नी को समझा कर जाओ कि तुम्हारे पीछे से घर में शांति बनाए रखे। जैसा मैं कहूँ वैसा सुने। लेकिन दादी वो... जानती हूँ तुम्हें अपनी दादी पर भरोसा तो है नहीं। तुम्हें तो यही लगता है ना कि मैं तुम्हारी बीवी पर अत्याचार करती हूँ। नहीं दादी, ऐसी बात नहीं। रहने दो ना, हाँ सब जानती हूँ। खैर, तुम्हारी पत्नी मेरी बात तो मानेगी नहीं, पर अपनी सास की बात तो मानेगी ना। अब सोनी का इतना दिल दुखाया है उसने, तो उससे कहो कि कम से कम सोनी की बात मान के उसका मान रख ले, ताकि उसकी तकलीफ थोड़ी कम हो। ठीक है छोटी माँ, मैं रूही से बात करूंगा। और जूही ने जो कुछ भी किया उसका दुख रूही को भी है, और मैं जूही को भी समझाऊंगा कि दोबारा ऐसा कुछ ना हो। बहनों की वजह से परिवार में जो भी हुआ उससे सब कितने नाराज हैं। मुझसे तो भूल हुई ही, पर जूही को इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो गई? उसने कैसे इतने यकीन के साथ कहा कि हमारे परिवार का ही कोई सदस्य गुरुमा के साथ शामिल है? मैं इसी परिवार वालों में से ना कोई तेरा दुश्मन है। कोई शख्स है इस घर से जो गुरुमा को पैसे दे रहा है, पर वो अपने विश्वास को साबित भी नहीं कर पाई। मुझे एक बार जूही को फोन करना चाहिए। अगर उसने इतना बड़ा इल्जाम लगाया है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। हाँ, नाजी, ये आप क्या कर रहे हैं? आप ऐसे सामान पैक करके कहाँ जा रहे हैं? नाजी, माना मुझसे और जूही से गलती हुई है, पर आप ऐसे प्लीज नाराज होकर मत जाइए, प्लीज नाजी। अच्छा लीजिए, मैं कान पकड़ती हूँ। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। आप प्लीज ऐसे नाराज होकर मत जाइए। नाजी, आई एम सॉरी। नाजी, I'm sorry too, रोही। I'm sorry कि ऐसे मुश्किल में मैं तुम्हें अकेले छोड़कर जा रहा हूँ। मैं दिल्ली जा रहा हूँ रोही, बहुत जरूरी काम है, टाल नहीं सकता। और इस उम्मीद से जा रहा हूँ कि तुम सब कुछ अकेले संभाल लोगी। बिल्कुल नाजी, ये भी कोई कहने की बात है क्या? ये मेरा भी घर है नाजी। मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, मैंने मम्मी जी को नाराज किया है और आपको भी बहुत दुख पहुंचाया है, और जूही की वजह से भी इतनी परेशानी हुई है। लेकिन नाजी, मैं सब संभाल लूंगी, मैं सब ठीक कर दूंगी। रूही, मैं जानता हूं तुम बहुत समझदार हो, तुमसे कहां गलतियां हो रही हैं। मैं भगवान में नहीं मानता, जो कुछ भी है मेरा परिवार है, और कहीं ना कहीं तुम्हारी वजह से मेरा परिवार दुखी है, जो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज सब कुछ पता नहीं कैसे मैंने संभाल लिया, लेकिन प्लीज रूही, मुझे ऐसे दोराहे पर मत खड़ा करना जहां मुझे तुम में और इस परिवार में किसी एक को चुनना पड़े।
जी, मैं हर किसी से हाथ जोड़कर माफी मांग लूंगी, सबको मनाने में अपनी जान लगा दूंगी, लेकिन आपको ऐसे दोहराए पर नहीं आने दूंगी। आप प्लीज ऐसा मत कहिए। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, प्लीज। सिर्फ कुछ दिनों के लिए छोटी माँ जैसा कहे वैसा करना है तुम, प्लीज। बस कुछ दिनों की बातें संभाल लेना, पर प्रॉमिस मी, मेरे पीठ पीछे कुछ भी गलत नहीं होगा, वादा करो मुझसे। हाँ जी, आप यहाँ की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, जैसा मम्मी जी कहेंगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। वादा करो मुझसे। आपसे वादा करती हूँ। अपना और घर का ख्याल रखना। इतनी घबराहट से क्यों हो रही है खाटू जी? प्लीज खाटू जी, जब तक नाहर जी वापस ना लौटे तब तक यहाँ सब अच्छा हो जाए। अब मुझे किसी अच्छे से पेंटर को बुलवाकर मलिष्का की एक बेहतरीन सी पेंटिंग तैयार करवानी होगी।
किसे बुलाऊं? वैसे तो रूही को भी बोल सकती हूँ, लेकिन खाम खां 100 सवाल करेगी, कोई जरूरत नहीं है। किसी को तो बुलाना पड़ेगा, किसी को तो। मलिष्का का कॉल। हेलो मैनेजर, कहाँ हो तुम? पूरे घर में इतनी पानी की प्रॉब्लम हो गई है, पाइप फट गई है यहाँ पूरे घर में पानी भर गया है। ये घर बिल्कुल भी रहने लायक नहीं बचा है। क्या करूँ मैं? कहाँ जाऊँ? इसे जल्दी से ठीक कराओ। मलिष्का जी आपने शायद गलती से मुझे फोन लगा दिया है। मैं पूनम बोल रही हूँ, पूनम। ओह, आई एम सॉरी ओल्ड लेडी। इसे कहते हैं अगर किसी चीज को सच्चे दिल से मांगो तो पूरी कायनात लग जाती है उसे देने में। मेरे साथ भी तो यही हो रहा है। मलिष्का खुद चलकर मेरे दरवाजे तक आ रही है। एकदम सही मौका है मलिष्का को घर बुलाने का। ये मौका मैं छोड़ूंगी नहीं। दादी जी, आपने मुझे घर से बाहर निकाला था ना, आप देखिए कैसे खुद ही आप मुझे घर में लेकर जाती हैं। जी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आप ऐसे नाराज होकर चले गए। मेरा दिल मुझे बार बार कचोट रहा है कि मुझसे ऐसी गलती कैसे हो सकती है। मैं कैसे संभालूं ये सब, कैसे अपने परिवार को फिर से एक करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मम्मी, क्या आपका भी ऐसे पड़ाव पर आई थी जब सारे घर वाले आपसे नाराज हुए थे? तब आपने क्या किया था मम्मी? कैसे आपने चीजों को संभाला था? कैसे आपने अपने बिखरते रिश्तों को संभाला था? रूही, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है तुम पर। फिर क्यों तुम्हारी वजह से रिश्ते बिखर रहे हैं? क्यों सब तुमसे नाराज हैं? काश मुझे पता होता ना आशी कि मुझसे कहाँ गलती हो रही है। मैं तो सबका भला करना चाहती हूँ, पर न जाने क्यों बुरा हो जाता है। बुरा इसलिए हो रहा है रूही, क्योंकि अक्सर ज्यादा मीठे पर चींटियां लग जाती हैं। और ठीक वैसे ही रिश्तों में ज्यादा भलाई नुकसानदेह हो सकती है। पता नहीं ये बात तुम कब समझोगे। समझने की पूरी कोशिश करूंगी नाज जी, आपकी हर बात मानने की कोशिश करूंगी, अपने परिवार को खुश रखने की कोशिश करूंगी। उम्मीद है कि जब आप वापस घर आए, अपनी रूही को अपने परिवार के साथ हंसता खेलता पाएंगे। मैं बस यही चाहता हूँ रूही, कि तुम्हें सबके साथ खुश देखने का जो मेरा सपना है वो सच हो जाए। तुम सबको दिल से अपना लो और तुम्हें सब दिल से अपना ले।
हमारे हर हमले से नहार हर बार रूही को बचा लेता था, पर अब वो यहाँ नहीं है। इसी सुनहरे मौके का फायदा उठाकर हमें रूही को घर से बाहर निकालना होगा। लेकिन वो कैसे होगा दादी? नहार ने कहा है ना कि रूही सोनी की हर बात मानेगी, और रूही ने भी नहार से वादा किया है कि वो ऐसा करेगी। रूही की बहन से हमने ये कहा था कि अगर वो खुद को साबित नहीं कर पाई तो उसे वो करना होगा जो हम कहेंगे। रूही को जो करना है वो कर सकती है, जिस किसी की तलाशी लेनी है ले सकती है, लेकिन अगर ये गलत साबित हुई तो इसकी बहुत भारी भरपाई भरनी होगी। मुझे मंजूर। तो बस इसी बात का सहारा लेकर हमें अपने मकसद को अंजाम देना होगा। लेकिन दादी, सोनी आंटी भला ऐसा क्या कह देंगी रूही से कि वो सीधे घर से चली जाएगी? तुम बस देखती जाओ, ये तो बस शुरुआत है। सोनी, जी माँ जी। आज से आरती तुम करोगी। रूही रोज आरती करती है, इसीलिए घर में कलेश हो रहे हैं। तुम आरती करोगी तो घर में सुख शांति बनी रहेगी। जी। रूही, आरती की थाल दो। सिर्फ कुछ दिनों के लिए छोटी माँ जैसा कहे वैसा करना है। देखा जाए तो मम्मी जी ही तो प्रे कर रही है ना। खाटू महाराज की जय। हे भगवान, इस घर की सारी मुसीबतें, सारे दुख दूर हो जाए। अब देखो सोनी, मैं तुम्हारी इस प्रार्थना को कैसे सच करती हूँ। माँ जी, समर, लो, इतना बड़ा अपशगुन। शायद भगवान को भी पता है कि इस घर में अपशगुन किसकी वजह से हो रहा है। पूजा करके इतना अच्छा लग रहा था, लेकिन अब जो कुछ भी हुआ ना, माँ जी, इससे मन बहुत घबरा रहा है। पूजा का पूरा माहौल खराब हो गया। आंटी, हो सकता है दिया हवा से बुझ गया हो। इसमें कैसा आप शगुन और शगुन। लाइए, मैं दिया दोबारा जला देती हूँ।
रहने दो अग्नि। एक बार अगर ऐसे पूजा का दिया बुझ जाए तो उपाय किए बिना नहीं जलता। मम्मी जी, मैं सबके लिए नाश्ता बना देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है रूही, मैं बना लूंगी। आप आराम करिए, मैं आज सबके लिए नाश्ता बना देती हूँ। लेकिन अग्नि, तुम इतना सारा नाश्ता अकेले बना पाओगी? हाँ, मैंने कुछ सिंपल रेसिपीज निकाल ली है और मैं बना लूंगी, सबके लिए नाश्ता बना लूंगी, डोंट वरी। और आंटी प्लीज, आप मुझे भी इस घर का हिस्सा समझिए ना। आप सब ने मेरा इतना ख्याल रखा है, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी तबीयत भी अब बिल्कुल सही है, मैं बना लूंगी नाश्ता। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। खाटू जी, मैंने नाहर जी से वादा किया है कि मैं मम्मी जी की हर बात मानूंगी, इसीलिए मैं उनकी कोई बात नहीं टाल रही हूँ। आप प्लीज मेरा और मम्मी जी का रिश्ता ठीक कर दीजिए।